मैंने पूरक पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया आपने। बूढ़ा तालाब में कौन कौन से मद से आपने कितने काम कराए हैं और कितने कार्य पूरे अधूरे हैं? तो मैं आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से खाली इतनी जानकारी चाहता हूं कि 6 करोड़ का फुवारा लगा, वो आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और राजधानी रायपुर का सबसे चर्चित जो एक तालाब है वो है बूढ़ा तालाब, और इसको सजाने संवारने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए पिछले 8 सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पानी की तरह पैसे बहाए गए, और इसको एक अलग लेवल में देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए फाउंटेन भी लगाया गया, म्यूज़िक फाउंटेन। ये देख रहे हैं ना, ये म्यूज़िक फाउंटेन है, यहाँ से यहाँ तक आपका नज़र जाएगा। 6 करोड़ रुपए की लागत से ये म्यूज़िक फाउंटेन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, लेकिन क्या है, कई दिन हो गए बंद पड़े हैं। अब इसी को लेकर बीते शीतकालीन सत्र में बीते दिनों हंगामा भी हुआ कि भैया करोड़ों रुपए खर्चा किए, कहाँ से पैसे आए और कैसे खर्चा कर दिए और चल क्यों नहीं रहा है, एजेंसियां हाथ खड़ा क्यों कर दिए। अब इसी को लेकर ये है, और अभी तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 8 साल में 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना राजधानी रायपुर में, पूरे राजधानी रायपुर में अभी तक 740 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ है। और बात की जाए बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास और इसके सौंदर्यीकरण के लिए, तो अभी तक 32 करोड़ रुपए इस पर खर्चा हो चुके हैं, और इस फाउंटेन को लेकर ही 6 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। लेकिन यहाँ पे ये चल नहीं रहा, दिन में तो ये बंद ही रहता है मान के चलिए, लेकिन रात में इसमें लाइटिंग लगा, कुछ समय तक चला, उसके बाद में बंद हो गया। म्यूज़िक फाउंटेन का मतलब ये है कि जैसे म्यूज़िक चलेगा और ये अपने हिसाब से फिर ये फुहारा डांस करता हुआ आपको दिखेगा। अलग अलग लाइटें इसमें लगाई गई थी, कुछ समय पहले चला, उसके बाद में ये बंद हुआ, तो अभी तक बंद ही है। अब इसका क्या होगा, एजेंसी इस पर ध्यान देगी कि नहीं देगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप बीते दिनों शीतकालीन सत्र के सवाल के दौरान पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने उठाए हैं, और राजेश मूणत रायपुर पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव से उन्होंने सवाल जवाब किया। ये बूढ़ा तालाब, तीसरा मैंने पूछा है, बूढ़ा तालाब में कौन कौन से मद से आपने कितने काम कराए हैं और सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन था, और कितने कार्य पूरे अधूरे हैं और कितने बंद हैं, चालू हैं? बूढ़ा तालाब जिसे स्वामी विवेकानंद परिसर भी करते हैं, इसमें 30 कार्य स्वीकृत हुए थे, 35.07 करोड़ रुपए के। 30 में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। एक काम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फोरक्लोज किया गया, और ये इतना जानकारी उत्तर में है साहब जी। मैंने पूरक पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण, या जिसको आपने विवेकानंद परिसर कहा, उसके सौंदर्यीकरण में कौन कौन से मद की राशि उपयोग की गई, और सबकी एजेंसी क्या स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, या और कोई एजेंसी ने वहां काम किया? ये मैं आपकी राशि को अलग अलग पूछ रहा हूं, जो आपने व्यय किया उसको। बूढ़ा तालाब की पूरी काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही हुए हैं, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पूरा करने के बाद 19/12/2023 को सर इंटरप्शन, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब में किया गया, और क्या सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन थी, ये पूछ रहा हूं। कौन कौन से मद, कि सिर्फ स्मार्ट सिटी मद कि और कोई दूसरे मद? देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर तक जो काम हुए हैं, मद नहीं बता सकते तो उसको रहन दीजिए, मैं आगे आखिरी प्रश्न कर लेता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उत्तर में स्पष्ट किया हुआ है। 30 कार्यों में से 11 काम रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 4 के द्वारा, शेष कार्य स्मार्ट सिटी। मद पूछ रहा हूं सर, मद कौन कौन से मद को बूढ़ा तालाब में आपने व्यय किया है? कौन कौन से मद का? अरे पर्यटन मंडल का किया होगा, निगम का किया होगा, स्मार्ट सिटी का किया होगा, 15वां वित्त आयोग का किया होगा, संरचना किया होगा। सारे मद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बता रहा हूं आपको, उसमें विभिन्न मदों का उपयोग हुआ है।
पर्यटन मंडल की राशि का भी उपयोग हुआ है, पर्यटन स्मार्ट सिटी का भी उपयोग हुआ है, निगम की राशि का भी उपयोग हुआ है, कई राशियों का उपयोग हुआ है। यही तो मुख्य विषय है। क्या इस अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे उसको, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जितने काम बताए हैं पूरे, वो सब अधूरे, लेकिन अलग अलग दस्तावेज हैं, उसको मैं समय में प्रस्तुत करूंगा, बात की बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आपने सारे काम पूरे हैं बताए हैं, क्या कोई आपका अधिकारी, आपका सचिव या आप काम पूरे हो गए हैं? मैं नरैया तालाब बता देता हूं, मटन मार्केट बता देता हूं, महाराजबंद बता देता हूं, और ऐसे श्रृंखला बता दूंगा जो अधूरे पड़े हैं, जिसको आपने पूरा कहा है। क्या उसका निरीक्षण करवाएंगे मेरे साथ? मैं अभी कोई भी भ्रष्टाचार, करप्शन, इधर उधर के शब्द नहीं बोला हूं। जो आप पूरे बोल रहे हैं उसका क्या, मेरे जो स्थल पूरे बोल रहे हैं मेरे सामने में, या मेरे को छोड़ दीजिए, रायपुर शहर के विधायकों के सामने जांच करवाएंगे क्या उसको कि पूरा हो गया? प्रश्न हो गया ना, जो भी जवाब आएगा। बस आखिरी माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर स्मार्ट सिटी से संबंध में ये प्रश्न पूछा है, और स्मार्ट सिटी ने ये काम करने के बाद 19/12/2023 को टूरिज्म बोर्ड को हैंडओवर किया है, जिसका संचालन संधारण तब से 20/12/2023 से टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछा दूसरी चीज हूं भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये पूछा है कि आपने काम को सबको पूरा बताया है। मैं कह रहा हूं स्मार्ट सिटी के अधिकांश काम अधूरे पड़े हैं, उसको मेरे सामने मत करवाइए। अधूरे काम को दिखवा लेंगे, नहीं दिखवाना नहीं है, वो कह रहे हैं पूरे हो गए, मैं बोल रहा हूं पूरे नहीं हुए, वही तो देखेंगे वो। तो क्या इसकी जांच, इसका परीक्षण मेरे सामने या रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने करवाएंगे क्या? ये कह रहा हूं। चलिए ठीक है, निश्चित रूप से कामों का परीक्षण करा ले। चलिए राजेश जी, एक प्रश्न छोटा सा। नहीं, ये कब तक साहब आश्वासन में समय सीमा आ जाए ना, वो इंडेफिनिट रहता है। आपके पहले सत्र के आश्वासन समिति देख लीजिए, अधूरे पड़े, तो आश्वासन की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। शीघ्र बोल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, कोई समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, नहीं पूरा हो जाएगा। ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, आज विधानसभा चल रही, 3 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एजेंसियां जिस स्तर में काम है उसमें पूरे हो जाएंगे, अनिश्चित इंडेफिनिट में, उसका कोई मतलब नहीं होगा, इंडेफिनिट दिखवा लेंगे का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री से छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न करिए बस। उसमें एक ही प्रश्न इतना है कि बूढ़ा तालाब में 3 एजेंसी काम की है। जब स्मार्ट सिटी ने काम करे, हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से खाली इतनी जानकारी चाहता हूं कि 6 करोड़ का फुवारा लगा, वो आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया? और जब वो चालू नहीं हो पाया तो किस आधार पर? जो पूर्व एजेंसी काम की थी अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसके अंदर पर्यटन मंडल पहले काम किया, नगर निगम काम किया, और उसी में स्मार्ट सिटी भी काम की। यानी एक तालाब के अंदर क्या सिर्फ एक काम को लेकर के क्या उसकी जांच उच्च स्तरीय कराएंगे? वो तीनों एजेंसी ने कौन कौन से काम किए हैं स्पेसिफिक, क्या उन अधिकारियों ने अगर उस पर लीपापोती की तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? एक छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न। दूसरा, वो जो पहला हो गया, लगा, पहला जवाब आने दो, हो गया। ये प्रश्न है नहीं, चलिए उद्भूत नहीं होता। नहीं, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न है नहीं, चलिए नहीं, आप कहें तो मैं माननीय आपको जो कहा है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न में उत्तर है, मूल प्रश्न में बुढ़ापारा यह लिखा हुआ क्लियर, उक्त परियोजना वित्तीय वर्ष बुढ़ापारा, बुढ़ा तालाब, नगर निगम रायपुर में क्या क्या कार्य स्वीकृत हुए, कितने कितने हुए, ये तो मूल प्रश्नों में लिखा हुआ स्पष्ट। मैं अध्यक्ष और एक चीज ध्यान में आपके लाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी की एजेंसी, मेरा तारांकिक उत्तर में उत्तर है आज, माननीय अध्यक्ष महोदय ये बता रहा हूं, यानी विभाग किस प्रकार से निगम के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर काम करते हैं, ये एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, और मेरा तारांकिक प्रश्न के उत्तर में दिया, इसका मैं उत्तर आपको पढ़ के बता रहा हूं। यह मैंने आज पूछा था,
इतना डिटेल नहीं होता भाई प्रश्न में। क्या नगर निगम ने स्मार्ट सिटी ने कोई एजेंसी तय की? मैंने उसके अंदर खारिज कर दिया, कोई नहीं किया। ठीक है। और यह नोटशीट इनकी स्पष्ट है, जिसके अंदर इतने अधिकारी वहां कार्यरत हैं और जिनको करोड़ों रुपया पेमेंट हो रहा है। अब उत्तर में यह मेरे को विभाग नकार दिया और यही विभाग माननीय अजय चंद्राकर जी के उत्तर में कह रहा हाँ एजेंसी है। किसको सही मानूं अध्यक्ष महोदय? यही इतना ही कहना है बस। उन्होंने बताया कि अभी तक इसमें काम हुए हैं और लगभग इसमें जो खर्चा हुआ है, करोड़ों में खर्चा हुआ है, 32 करोड़ के आसपास इसमें खर्चा हो चुका है और अभी तक बदहाल की बदहाल ये स्थिति है। आप यहाँ पे देखिए जंग लगते पड़ा हुआ है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अब क्या होगा इसका भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक फाउंटेन काफ़ी सुखद अनुभव होता था कुछ समय पहले ये जब चल रहा था, लेकिन अब ये बंद पड़ा हुआ है। आखिर इसका भविष्य क्या होगा, क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 एजेंसियों ने यहाँ पर पिछले सालों में 8 सालों में काम किया है। पहला पर्यटन मंडल, दूसरा नगर निगम के अंतर्गत आया, उसके बाद में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को इसको हैंड ओवर किया गया। उसके बाद से अभी तक ये बंद है तो बंद है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे जो आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। अलग अलग अधिकारी यहाँ पे मिली भगत करके पैसा डकार गए और हुआ जाना कुछ नहीं है और यहाँ पे पूरा का पूरा जंग खाता यहाँ पे म्यूज़िक फाउंटेन पड़ा हुआ है। इसके म्यूज़िक फाउंटेन जो बॉक्स लगे हैं उधर भी आपको दिखाता हूँ, वो भी बदहाल है। यहाँ पे बहुत सारे रेक बनाए भी गए हैं और ये पूरा का पूरा गार्डन बनाया गया है ताकि शाम को जब बच्चे आएँ अपने परिवार के साथ, लोग बाग आएँ तो अच्छा से आनंद का अनुभूति वो करें। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है, आगे गार्डन और पार्किंग की जगह बनाई गई है। पूरा का पूरा ये लाइट जलता है रात में और अभी रात की स्थिति क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पे जो लगे हैं म्यूज़िक फाउंटेन, वहाँ पे गाना चलते हैं, उसके हिसाब से ये फाउंटेन नाचता है। विवेकानंद सरोवर इसे अब कहते हैं, बूढ़ा तालाब के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली पुराने समय में। अब इसका नाम विवेकानंद सरोवर रखा गया क्योंकि कहते हैं कि विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे, तब स्नान किए थे, तो उनकी उस याद को समेटकर इस तालाब को उन्हीं के नाम पर समर्पित किया गया, बूढ़ा तालाब। लेकिन आज भी प्रचलन में है, विवेकानंद सरोवर के नाम से इसको जाना जाता है। ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अगर आप देखेंगे इतनी लंबी ये है और यहाँ पे 6 करोड़ रुपये फूके गए हैं। 6 करोड़ रुपया कम नहीं होता और इतने से के लिए और वो भी बंद पड़ जाए तो फिर क्या कहिएगा। साल भर तकरीबन हो गए और ये बंद का बंद पड़ा है और बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। अलग अलग अधिकारी इसमें आए और किसी ने कुछ नहीं किया, हाथ खड़े कर दिए, ऐसे करके आरोप है। इधर गार्डन भी है, गार्डन की भी स्थिति बड़ी दयनीय है, झूले टूटे हुए हैं, परिवार के लोग आते भी हैं तो खाली पीली बैठ के चले जाते हैं क्योंकि म्यूज़िक फाउंटेन का अब कोई असर दिख नहीं रहा, बंद पड़ा है ऐसे करके। बूढ़ा तालाब के उस तालाब में फौहारे को देखने के बाद अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे गार्डन भी है बच्चों के खेलने के लिए और यहाँ भी फौहारा लगाया गया। लेकिन क्या है भैया, यहाँ पे आपको दिखेगा पानी का बॉटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कचरे पड़े हुए हैं और इसमें पानी है ही नहीं। पानी है नहीं मतलब ये चल नहीं रहा, ये भी बंद है, मतलब ठंडे बस्ते में ये भी चला गया है। इतना खर्चा करने के बाद भी, करोड़ों रुपये खर्चा करने के बाद भी ये बंद पड़ा है और ये पूरा का पूरा सूखा आपको दिखेगा। यहाँ पे चिप्स के रैपर आपको दिखेंगे और वहाँ पे बॉटल, पानी के बॉटल, यहाँ पे कचड़े आपको दिखेंगे और ये भी बंद है। ये भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं लेकिन बदहाल स्थिति अब है। कुछ समय तक चला, उसके बाद में भैया ठंडे बस्ते में है। और इधर भी आप देखेंगे ना, ये भी, यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ भी फौहारा बंद है और यहाँ भी पानी नहीं है। कुछ तो टूटे हुए हैं, कुछ के वायर निकल चुके हैं, यानी कि कितने समय से ये बंद है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके जंग की हालत को देखकर। और वायर जो यहाँ पे धूप में सिक कर जो पूरे तरीके से टूट रहा है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये भी उखड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर जो हुआ, जो बनाया तो गया है लेकिन अब बनाने के बाद में इसका कोई देख रेख करने वाला है नहीं। पैसा करोड़ों रुपए बहाए गए पानी की तरह, लेकिन उसका कुछ असर हुआ भी नहीं। अब आगे चल के देखते हैं कि गार्डन का क्या हाल है। गार्डन भी बड़ी चर्चा का है क्योंकि यहाँ पे शाम को बच्चे आते हैं और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं ना, तो साफ़ सफाई है ना कुछ है। यहाँ पर आपको गंदगी दिखेगी और झूले भी टूटे हुए हैं, ऐसे करके कुछ लोग हमें बता रहे थे। और जाके देखते हैं कि स्थिति है क्या। ये पूरा का पूरा यहाँ पे बैठक व्यवस्था है और या साफ़ सफाई की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि
यहाँ पे चिप्स के पैकेट दिखेंगे और भी कुछ, यहाँ मतलब साफ़ सफाई भी नहीं है पूरे तरीके से। यहाँ पे घास उगे हुए हैं कहीं कहीं पर, जिसकी निराई कटाई कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ भी झूले लगे ज़रूर हैं, लेकिन इसका भी सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कह रहे कि ये भी अस्त व्यस्त स्थिति में है, टूटा हुआ है। फिलहाल ये तो ठीक ठाक दिखाई दे ज़रूर रहा है, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी झूला टूटा हुआ है। यानी कुल मिलाकर बना तो दिया गया एक स्मार्ट सिटी कहने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता यहाँ पे दिखा नहीं। कुछ समय तक ठीक ठाक चला, अब पूरे के पूरे बदहाल स्थिति में है। यहाँ पे फिसल पट्टी है, बच्चे यहाँ से आते जाते हैं और ये स्थिति आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि भला कौन इसमें फिसलेगा, क्योंकि यहाँ पे नुकीले नुकीले ये प्लास्टिक के निकले हुए हैं इसके पट्टी का, और किसी के भी शरीर पे ये चुभ सकता है। यानी इतना पैसा खर्चा करे और बाद में कुछ हो ना सरकारी काम में, तो फिर जनता की पैसे की बर्बादी ही मान के चलिए। इतने समय हुए जनता के टैक्स के पैसों से ये सब बनाया गया, लेकिन अब धूल फांक रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं, सुनने वाला है नहीं। अब इस मामले में होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतने समय से ये पूरा का पूरा बंद पड़ा है। अब इसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। क्या अब इसके बाद में सवाल, क्या सरकार इसका जवाब देगी, क्या इस पर अब कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी।